how to find domain of a complicated function only in 3 steps we see in this video. Make sure you watch it till end. These are the 3 golden rules which we have to set in our mind during tackle the questions of domain. Be careful about this greater than 0 and then greater than equal to 0. Now see 3 golden rules, then we will start some solving questions. Look at this very first question. This is a very basic question in which f(x) equal to 1 upon x, and we know that in the denominator if anything equal to 0, that is not defined. So anything in numerator is greater than 0, it's well okay, but in the denominator anything except 0 is okay. So here we get condition x should greater than 0, and now plot on the baby curve minus infinity to plus infinity. X should not equal to be 0. So here 0. So we get minus infinity to 0, close bracket, union 0 to infinity, or we can write r minus 0. Alright, here this next question, we know the expression is under root is definitely is greater than equal to 0. So x will definitely equal to and greater to 0. Alright, here we get from baby graph method minus infinity to plus infinity. Here 0 plus minus greater than 0. Here end point of 0 is included. So range equal to domain is equal to close bracket 0 to infinity. This is the very basic question. Now please note it till here. ओके, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है f(x) इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3. तो ये वाला जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से दिख रहा है. तो इसका मतलब ये है, ये जो एक्सप्रेशन है नॉट इक्वल टू 0 होगा. तो x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x नॉट इक्वल टू 3. अच्छा, बाकी ये जो नंबर है माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी, पूरे रियल लाइन में से एक खाली 3 को हटा लो, बाकी सारी वैल्यू जो एक्सेप्ट करेगा, तो इसका आंसर आएगा r माइनस 3. ओके, और अगला क्वेश्चन देखते हैं. सिमिलरली ऊपर वाले से हमें कुछ मतलब नहीं है भाई, ऊपर तो हम कुछ भी डाल देंगे x y z, तो उससे हमें डिनोमिनेटर में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. असली बात आती है इसके डिनोमिनेटर की. सिमिलरली डिनोमिनेटर जो हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा. अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो हमारा जो फंक्शन बनेगा ही नहीं. इसको भी हम कर देंगे x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 और x नॉट इक्वल टू 4. तो हमारा डोमेन जो आ जाएगा वो आएगा हमारा r माइनस 4. अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिख सकता है, या फिर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक माइनस 4, एक ही बात है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. इसको इससे काट देते हैं. आप ऐसा सोचा था, गलत सोच रहे हो. ये दोनों एक्सप्रेशन नहीं कटेंगे. क्यों नहीं कटेंगे अभी बताता हूं. आपको क्या मालूम है कि ये दोनों x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 1 2 3 कुछ हो सकती है, बट ऐसा इसमें कहा लिखा है कि x की दोनों वैल्यू इक्वल है. जब तक हमें यह ना मालूम हो कि x की दोनों वैल्यू इक्वल है, हम इसको डायरेक्टली नहीं काट सकते हैं. इसका आप ध्यान रखें. तो सिमिलरली ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसी तरीके बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स नॉट इक्वल टू 0. अच्छा, इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे. क्रिटिकल पॉइंट होता है ऐसी वैल्यू ऑफ x जो वैल्यू हम डालेंगे उस पर x की वैल्यू 0 आ जाए. अच्छा, इसके क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे हमारे 1,0, जो क्योंकि इसके अंदर हम 1 डालेंगे तो 0 बन जाएगा.
और उसमें जीरो डालेंगे, यहाँ पे जीरो बन जाएगा। ऑल राइट, तो x, तो इसका जो डोमेन आएगा वो r माइनस इसके क्रिटिकल पॉइंट आएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स इसके कौन कौन से होते हैं? 1,0। ऑल राइट, अच्छा अगर मैं इससे बात पूछता हूं, जो जैसे इसका आंसर आ गया, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं या फिर इस तरीके से लिख सकता हूं? नहीं, ये वैल्यू जब ही आएगी जब हमें ये मालूम होगा कि वो वैल्यू इंक्लूड होगी या नहीं होगी। अगर वो वैल्यू इंक्लूड होगी तो आएगा हमारा क्लोज, और नहीं होगी तो आएगा हमारा ओपन ब्रैकेट। बट हमें इसमें नहीं मालूम है कि ये वैल्यू इंक्लूड होगी या नहीं होगी। इन दोनों के अलावा सारी वैल्यू हमें इसकी डोमेन आएगी। ऑल राइट, पहले इतना नोट करो। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सम डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। सबसे पहले हम इस स्क्वायर रूट वाले अंदर की डोमेन फाइंड आउट करते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जिसकी वैल्यू डालने पर वो 0 बन जाए। तो x इक्वल टू 0, 1 और 2 इसके क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे। अब इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं, यानी बेबी कर्व मेथड बनाएंगे। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक 0, 1 और 2। बेबी कर्व मेथड में हमें सबसे पहले एक पॉजिटिव नंबर स्टार्ट करना है, फिर देन अगर उसकी पावर इवन है, जैसे ये नंबर आ जाए क्रिटिकल पॉइंट का, देन ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस करते चलना है। और अगर उसकी पावर इवन है तो प्लस का प्लस आएगा, फिर देन नेगेटिव आएगा। तो अगर हम देखें तो सबकी पावर 1 है और पावर है, तो सबसे पहले आप प्लस लगा देंगे, ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस। अच्छा, ये जब बोल रहा है ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमें जितना भी हमें देखना है वो सब हमें ग्रेटर देन 0 के इक्वल में देखना है। तो एक तो ये वाला फंक्शन आएगा और एक ये वाला फंक्शन आएगा। तो इसका आंसर आएगा, डोमेन इसकी हमारे पास बन जाएगी 0 से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी तक। इंफिनिटी जो हमारा ओपन ब्रैकेट के साथ आएगा, पहले इतना नोट करो। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें हमें इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 3। पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात ये है कि जो इसके अंदर का रूट के अंदर फंक्शन है और तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। भाई दो फंक्शन है, अलग अलग बात कह रहे हैं, दोनों को खुश रहना है, तो हमें दोनों का कॉमन लेके उसको दोनों को राजी करना पड़ेगा। तो इसलिए बेबी कब बनाएंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे हमारे पास 2 और 3, जाएगा प्लस माइनस प्लस। ये ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर रहा है तो आ जाएगा जे। अच्छा, और ये कह रहा है 3 से भी बड़ा होगा, पॉजिटिव लेना है, तो इसका आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से 2 और यूनियन 3 से इंफिनिटी। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें हमें इन दोनों की इंटरसेक्शन लेके इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। तो इसमें आएगा हमारा x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको बेबी कर्व पे प्लॉट करते हैं, आएगा इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे 2 और 3, प्लस माइनस प्लस। अच्छा, ये कह रहा है ग्रेटर देन 0, तो 0 के बाद वाला, इसमें 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉमन ये वाला पार्ट आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 कॉमा इंफिनिटी से। ऑल राइट, तो ये इसका आंसर है, पहले इतना नोट करो। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डोमेन। सबसे पहले हमारे पास ये 6 फंक्शन आते हैं, इनकी डोमेन के बारे में डिस्कस करते हैं। साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो r मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक उसकी वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि हम साइन एक्स में कोई सी वैल्यू डाल देंगे तो उसका आउटपुट हमेशा आएगा ही आएगा। अगर हम साइन में नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो उसका आउटपुट नेगेटिव आएगा, बट आएगा जरूर। पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा।
यही हाल कॉस के साथ है। कॉस के साथ भी अगर हम कुछ से कोई सी वैल्यू डाल देंगे तो उसका आउटपुट आना तय है। आउटपुट से मतलब नहीं है कि चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव आए, बट आउटपुट आएगा ही आएगा, वो नॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो इस लीजिए ऑल रियल नंबर पे एग्जिस्ट करेगा। 10 क्या होता है हमारा sin x बाय cos x। इसकी डोमेन हम फाइंड करने के लिए जो cos x होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, cos x 0 कब कब होता है, पाई बाय 2 पे, और 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, सो ऑन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इसे 1 आ रहा है 3, तो इसे क्या बोल सकता हूँ, जितने भी ऑड नंबर के पाई बाय 2 के मल्टीपल आएंगे उस पे cos x की वैल्यू जो है 0 होगी, और वहां अगर cos x की वैल्यू 0 हुई तो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो r में से जो फंक्शन आएगा, r में से ये ऑड मल्टीपल हटा देंगे तो हमारा 10x सारी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, यही हाल sec x क्या होता है हमारा 1 अपॉन cos x। cos x का वही वो आ जाएगा ऑड मल्टीपल और पाई बाय 2 वाला। अच्छा, तो जिन दोनों की डोमेन एक जैसी है, इन दोनों की जैसी है। cosec x की बात करें तो उसका आता है 1 अपॉन sin x। sin x कब कब नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, अच्छा 360 डिग्री पे, मतलब पाई के जो मल्टीपल्स है उस पे हमारा sin x जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। तो इसलिए हम और मल्टीपल ऑफ पाई में cos x की वैल्यू डिफाइंड नहीं करेगी तो उसको वहां से हटा देंगे। इन दोनों में गौर करने वाली बात ये है, मैंने लिखा है इसमें ऑड मल्टीपल। अच्छा, यहाँ पर अगर इवन मल्टीपल आ जाए 2 पाई बाय 2 क्या होता है पाई। अच्छा, cos मल्टीपल चाहे इवन हो या ऑड हो उसमें हमारी वैल्यू को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिमिलरली cot x क्या होता है हमारा cos x बाई sin x, तो sin x को नॉट 0 होना पड़ेगा, तो वही इसका फंडा भी सेम रहेगा। अच्छा, याद करने की ट्रिक ये है, इन दोनों को एक साथ याद करो और इन दोनों को एक साथ याद करो और इन दोनों को एक साथ याद करो। ऑलराइट, पहले तरह नोट करो। ओके, तो आज की वीडियो हमने देखा कि हम किसी भी फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसमें हमने अभी लॉग की या एक्सपोनेंट की बात नहीं करी है, क्योंकि मैं इनकी सेपरेट वीडियो में उसके डोमेन और रेंज फाइंड करना सिखाऊंगा। लॉग की अलग से वीडियो आएगी, एक्सपोनेंट की अलग से वीडियो आएगी, और जितने भी हमारे और फंक्शन जो बचे हैं सबकी अलग से वीडियो आएगी। उसमें बताऊंगा कि उसमें आपके डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो डोंट वरी एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। बाय।